साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। साथियों 2026 लोन डिफ़ॉल्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि लोन डिफ़ॉल्टर जितने भी लोग हैं, यानी कि जिनकी EMI बाउंस हो रही है, उनके लिए वर्ष 2026 की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने, कभी कभी वित्त मंत्रालय ने और अब तो RBI ने आप सभी के लिए खुल करके आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नियमों में चेंजेस किए हैं। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रिसेंट जजमेंट दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अब लोन डिफ़ॉल्ट को किसी भी प्रकार से आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। पहले ये होता था कि भाई लोन नहीं देने पे सीधे सीधे आपके ऊपर 406 और 420 के मुकदमे हो जाते थे, जिससे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आज से लगभग 2 से 3 साल पहले ये घटना घटी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हुए और 406 420 को उनको झेलना पड़ा, ट्रायल को फेस करना पड़ा, हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ी, हाई कोर्ट से केस को ख़त्म कराना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब 2026 में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट्स ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट्स में इस चीज़ को माना है कि भाई लोन डिफ़ॉल्ट करना एक आपराधिक केस नहीं बनता है, जबकि ये एक सिविल नेचर का केस है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे NBFC कंपनीज अपने कस्टमर्स के ऊपर मुकदमे करते गए, फर्जी मुकदमे करते गए, जिससे कि कस्टमर्स के अंदर में एक भय व्याप्त हो गया। ऊपर से इनकी जो रिकवरी थी वो बहुत ही हार्ड थी, रिकवरी इनकी बहुत ही गलत थी, बहुत बदतमीजियाँ होती थी। रिकवरी एजेंट आए दिन आपके व्हाट्सएप पे आपके अश्लील वीडियोस, अश्लील तस्वीरें भेजते थे। आपके कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग थे उनको फ़ोन कर करके गालियां दी जाती थीं, उनको टॉर्चर किया जाता था। अननोन नंबरों से आपको दिन भर बेतहाशा कॉल आते थे। इसके अलावा आपके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट पहुंच करके आपके साथ बदतमीजी, आपके साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। बहुत बार देखा गया है कि जिन्होंने व्हीकल फाइनेंस कराया है, ऑटो लोन लिया है, तो ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी को छीना जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। NBFC कंपनी बाउंसरों की नियुक्ति पहले करते थे, जिसमें कि जो बाउंसर होते थे वो रिकवरी एजेंट के रूप में जाते थे और जो भी कस्टमर हैं यानी लोन डिफ़ॉल्टर हैं, बोरवर हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट भी होती थी, उनके साथ बल का प्रयोग किया जाता था, उनको परेशान किया जाता, डरा धमका करके पैसे निकाले जाते थे। लेकिन अब इन सारी समस्याओं से निजात मिलना शुरू हो गया है। वर्ष 2026 आप सभी के लिए बहुत ही राहत लेकर के आया हुआ है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत आप सभी को राहत दी है। जिसमें कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था RBI के नियम। अब हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया था रेड क्लब कोर्स का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था उसमें जजमेंट की। उसमें सीधे सीधे कहा गया था कि आपके ऊपर अब 406 और 420 नहीं लग सकता है लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में। देखिए 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 420 यानी कि चीटिंग, ये दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के ही विरोधाभासी हैं। आपराधिक विश्वासघात करने का मतलब ये है कि ये शुरू से ही किसी के साथ ऐसा होता है। जब आप शुरू से ही किसी के साथ आपराधिक विश्वासघात करते हैं तो चीटिंग का कोई केस ही नहीं बनता है। लेकिन बैंक वाले पैसे के लेन देन को लेकर के इस प्रकार से भ्रमित करके कोर्ट को ये मुकदमा फाइल कर देते थे और ये मुकदमा चलता भी रहता था, जिससे कि बेचारे जो लोन डिफ़ॉल्टर थे उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। अब उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रिसेंट में जजमेंट दिया था, जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा है मनीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जो वर्ष 2025 का ये मामला है, इसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई देखिए सीधी सीधी बात है कि 406 और 420 एक साथ नहीं लग सकते हैं। यानी कि अब जो बैंक आपको 316/318 का जो आपको नोटिसें भेज रही हैं, उन नोटिसों का भी अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप कोर्ट में अपीयर हो करके आप उसमें ये साबित कर देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपने केस में कह दिया है, ऑलरेडी अपने जजमेंट में कह दिया है कि अब ये केस नहीं बनता है, तो वहाँ भी ये मुकदमे खारिज हो जाएंगे। अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
हम आपको जो लीगल फैक्ट बता रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इसमें एकदम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपके खिलाफ कोई आपराधिक केस बनेगा। तो वर्ष 2026 की बात है, शुरुआत से ही आप सभी को बहुत राहत मिल रही है, तो इसमें अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिकवरी एजेंट अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। अब आपको आपराधिक धमकी देने के लिए 3 साल तक की सज़ा उनको हो सकती है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है। अगर वो आपको व्हाट्सएप पे कोई भी अश्लील तस्वीरें भेजते हैं तो आईटी एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और सीधे चले जाएंगे जेल। तो रिकवरी एजेंट जा रहे हैं जेल। अगर आपने थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाई तो ऐसे लोग खिलाफ मुकदमा दाखिल करने में आप थोड़ा सा भी देर मत करिएगा। अगर कोई भी आपको आके परेशान करता है तो सीधे सीधे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, पुलिस को बताइए, उनको वीडियो रिकॉर्ड करके दीजिए कि भाई ये हमारे खिलाफ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे को इनसे जान माल का खतरा है। अगर हमारे और हमारे परिवार को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो इसमें ये जो रिकवरी एजेंट है इसका नाम ये है, इस बैंक का है या नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी होगी। तो आपको बहुत अच्छा राहत मिल रहा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट हम ये भी करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कि भाई देखिए, पैसा है तो पैसा आप दे दीजिए, जानबूझ करके आप डिफ़ॉल्ट मत करिए। बाकी पैसा नहीं है तो आप एकदम सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं और अब आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती थी जो परेशानी आपको पहले होती थी। तो इसीलिए अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जुड़े रहिए हमसे। आपके जो भी लोन डिफ़ॉल्ट के मामले हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म करा करके ही हम दम लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।